नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्ट 2 सक्सेस में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहित है और मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। मेरा एसएससी सीजीएल 2018 में सिलेक्शन हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल एक एग्जाम है जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें एक बहुत सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि 4800 ग्रेड पे पोस्ट होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीएसएस की बहुत सारी पोस्ट जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसके अलावा सीबीआई में भी पोस्ट होती है। तो बहुत सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं उनके लिए कॉमन एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है। ये एग्जाम कुल मिला के 4 टायर में होता है। तो आइए देखते हैं हम। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है 4 टायर में होता है। टायर 1 ऑनलाइन होता है, टायर 2 भी ऑनलाइन होता है, टायर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एटसेट्रा, प्रिसाइज राइटिंग। और जो टायर 4 होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें कि आपको टाइपिंग करनी पड़ती है। तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है उसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, टायर वाइज आपका कैसे एग्जाम आता है, कितने टाइम का एग्जाम होता है, क्या उसकी कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, मतलब सब हम जानेंगे। और फाइनल में हम जानेंगे कि फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस जो है एसएससी सीजीएल की वो क्या है। तो एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का एग्जाम होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं हमारे। चारों पार्ट में कोई ये नहीं होता कि किसी की फिक्स टाइमिंग है। टोटल एग्जाम की टाइमिंग जो होती है वो 60 मिनट होती है। चाहे उसको आप एक पोर्शन को आप 5 मिनट में कीजिए, 15 मिनट में कीजिए, 25 मिनट में कीजिए, कितना भी टाइम आप एक पोर्शन को दे सकते हैं। तो चारों पोर्शन में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, 25 25 25 25 दो क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। आपको टोटल 60 मिनट मिलती है। ओरली हैंडीकैप और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप और विजुअली हैंडीकैप वगैरह को उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एग्जाम पैटर्न में जाके एसएससी की साइट पे चेक कर सकते हैं। तो 60 मिनट मिलती है आपको, 100 क्वेश्चन होते हैं और जो टोटल हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 2 मार्क्स का होता है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या, आपको एक क्वेश्चन सही होने पे 2 नंबर मिल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 का 1/4 मतलब 0.5 मार्क्स आपके कटेंगे। यदि आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 मार्क कम हो जाएगा। अब आते हैं हम टायर 2 पे। टायर 2 में होते हैं हमारे 4 पेपर होते हैं। टायर 1 आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद आती है उसकी कट ऑफ। आपके पास मार्क्स आ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। जैसे 15 शिफ्ट में एग्जाम हो गए, सबका लेवल तो हम बराबर रख नहीं सकते वो। तो जो भी उनका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो एवरेज स्कोर आते हैं उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन की जाती है। नॉर्मलाइजेशन आने के बाद जो बच्चों का स्कोर होता है उसके बाद कट ऑफ डिसाइड की जाती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। टायर 2 में आपके होते हैं 4 पेपर। पहला पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि मैथ्स का एग्जाम कह सकते हैं हम। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आप एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा जो पेपर होता है वो होता है जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या होता है कि आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, तो 1 का 1/4 होगा 0.25। तो हर क्वेश्चन गलत करने पे आपके 0.25 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। अब पेपर 3 और पेपर 4 जो होते हैं वो कंपलसरी एग्जाम नहीं होते हैं। पेपर 1 में आपने जो भी स्कोर अचीव किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी पेपर 3 और पेपर 4 की अलग से कट ऑफ आती है। और पेपर 3 का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा अलग है। उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स में डिग्री होनी चाहिए या मैथ्स को स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके एसएससी की साइट पे चेक कर सकते हैं कि जेएसओ के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए, जिसके लिए एग्जाम कंपलसरी होता है, उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों, फोर्थ पेपर होता है डबल के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए। थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर ये अलग अलग दिन होते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो कंपलसरी है सभी एग्जाम के लिए कि आप अगर टायर 1 में अज्यूम कीजिए कि नॉर्मल कट ऑफ आई है 150 आउट ऑफ 200, तो 150 जो कट ऑफ है वो पेपर 1 और पेपर 2 में एलिजिबल होने के लिए आपका पेपर 1 और पेपर 2 कंपलसरी होते हैं। कोई भी आपको पोस्ट चाहिए तो उसमें दोनों एग्जाम आपको देने ही देने हैं। बाकी अगर आप ये दोनों नहीं देते हैं और उसके लिए आपको जेएसओ और डब्ल्यूओ, इनके अलावा आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो पेपर 3 में भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, हर क्वेश्चन गलत होने पे आपका 0.5 मार्क्स कटता है। पेपर 4 में भी ऐसा ही होता है। पेपर 4 में 2 पोर्शन होते हैं,
पहला पोर्शन होता है आपका अकाउंट्स का और दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है आपका इकोनॉमिक्स का। तो अकाउंट्स का जो पोर्शन होता है उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता ही है। तो 40 दूनी 80 नंबर का जो पहला पोर्शन है और 120 नंबर का इकोनॉमिक्स का पोर्शन बच जाता है आपका। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 3 जो है वो है जेएसओ की पोस्ट के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए। और जो पेपर 4 होता है वो डबल एओ और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए होता है। नेगेटिव मार्किंग सभी पेपर में 1/4 होती है। तो आइए अब हम चलते हैं टायर 3 की तरफ। तो आइए आते हैं हम एसएससी जिल के टायर 3 एग्जाम पे। जो टायर 3 एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है। तो इसमें आपको राइटिंग करनी पड़ती है। राइटिंग में क्या आता है आपका, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों में कभी कभी उनकी वेटेज जो होती है 40-60 हो जाती है, कभी कभी 50-50 भी हो जाती है। तो आपको एग्जाम के टाइम पे पता चलती है। तो इसमें जो होता है आपको 60 मिनट का समय मिलता है दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। उसमें आपकी वर्ड लिमिट भी होती है और आपको ये भी होता है कि किस पैटर्न में आपको लिखना है। कोई इसमें केसेस वगैरह बन जाते हैं, यूएफएम भी बन जाता है, अनफेयर मीन्स यूज का। मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आप पेपर में कोई भी अपना पर्सनल चीज लिख देते हैं या अपना नाम या कुछ भी मेंशन कर देते हैं तो आप यूएफएम में कंसीडर हो जाते हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखने के लिए आप इसके बारे में जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है इसको। टायर 3 में आपको एलिजिबल होने के लिए टायर 2 का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद एक कट ऑफ आती है, टायर 1 और टायर 2 की मिला के कट ऑफ आती है। उसके अकॉर्डिंग आप अगर उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो ही आपका टायर 3 का पेपर जो है वो चेक होगा। टायर 3 का आपका पेपर क्लियर होने के बाद उसके बाद आती है आपकी टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में होती है 2 चीजें, एक होता है डेस्ट, दूसरा होता है सीपीटी। डेस्ट का मतलब होता है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और सीपीटी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जरूरी नहीं होता कि ये हर एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो जो भी आपकी वैकेंसी आती है किसी एसएससी के एग्जाम के लिए, उस वैकेंसी में सबसे राइट पोर्शन में आपको दिया होता है कि किस एग्जाम के लिए क्या कंपलसरी है। जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि एएसओ इन सीएसएस, एमईए, एसआईएफओ एंड जीएसआई, इन सभी में सीपीटी कंपलसरी मांग रखा है। उसके अलावा जो डेस्ट है, टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए डेस्ट कंपलसरी मांग रखा है। तो बहुत सारे हर पोस्ट के बाद आपका लिखा होता है कि इस पोस्ट के लिए ये चीज कंपलसरी है। डेस्ट में क्या होता है, डेस्ट में होता है आपका टाइपिंग करना होता है। आपको 2000 वर्ड होते हैं आपके पास, 15 मिनट का समय होता है। उसमें आपको 95% आपकी करेक्शन भी होना चाहिए कि 5% ही आप वर्ड्स गलत कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें टेस्ट तो इंक्लूडेड है ही कि 15 मिनट के आपका टाइपिंग का हो गया। उसके अलावा 15 मिनट आपको एमएस पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है। उसके अलावा 15 मिनट आपको एक एक्सेल पे शीट बनानी होती है। तो कुल मिला के 45 मिनट्स का होता है। ये जो एग्जाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है कि सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स है वो आपकी फाइनल कट ऑफ में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो दोस्तों चारों टायर क्लियर करने के बाद आपको ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि मैंने तो चारों टायर के बारे में समझ लिया, तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टायर 1 में आपको एलिजिबल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा जो भी एसएससी ने सेट कर रखा है, जिसको कि आप एसएससी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो टायर 1 क्लियर करने के बाद आप टायर 2 में एलिजिबल होते हैं। टायर 2 में एलिजिबल होने के लिए 3 कट ऑफ आती हैं। जो डबल ए का एग्जाम होता है उसके लिए जो पेपर 4 होता है उसमें बैठने के लिए आपकी एक और कट ऑफ आती है जो कि पहली कट ऑफ होती है। दूसरी कट ऑफ जो होती है वो आपकी जेएसओ के लिए, और तीसरी जो कट ऑफ होती है, जो लिस्ट होती है, वो होती है आपकी टायर 2 के पेपर 1 एंड पेपर 2 में बैठने के लिए। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। जो टायर 4 है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि टायर 4 क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम, और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो फाइनल लिस्ट के द्वारा किया जाता है, एसएससी की जो फाइनल लिस्ट आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टायर 1 के मार्क्स जो है सबसे हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो टायर 2 के पेपर 1 जो मैथ्स का है और पेपर 2 इंग्लिश का है वो हर एक एग्जाम में उनके मार्क्स इंक्लूड हो गए। कोई भी पोस्ट को आप सिलेक्शन चाहिए एसएससी सीजीएल की कोई भी पोस्ट के लिए, तो टायर 1, टायर 2 का पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स और टायर 3 के मार्क्स। तो ये होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का मैथ्स का एग्जाम होगा टायर 2 में, 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा टायर 2 में, और 100 मार्क्स का जो है वो आपका टायर 3 का एग्जाम होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो ये जो 700 मार्क्स है ये हर एक एग्जाम के लिए कंपलसरी है। तो इस 700 में से जो मार्क्स होंगे वो आपके हर पेपर में इंक्लूड होंगे। डबल ए की पोस्ट के लिए क्या होता है कि जो डबल ए की पोस्ट के लिए ये 700 तो हर जगह कंपलसरी है ही। उसके अलावा
जो टायर 2 में आप पेपर 4 देते हैं, टायर 2 में जो पेपर 4 है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम आता है, उसके जो मार्क्स होंगे वो इंक्लूड होंगे, तो टोटल 900 में से जो आपका स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। ऐसे ही सेम प्रोसेस जो होती है वो जेएसओ में चलती है। जेएसओ की जो आपकी कट ऑफ होती है, जो 700 मार्क्स है और प्लस 200 मार्क्स, इन 900 मार्क्स में से जो भी आपका स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जेएसओ में सिलेक्शन होगी। इसके अलावा एसएससी में जितनी भी पोस्ट है, सभी पोस्ट में इन 700 में जो भी आपका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी। वो सिलेक्शन कैसे होगी? उसके जो टायर 4 पेपर एग्जाम होने के बाद जो भी फाइनल आपकी वो आती है, कट ऑफ आती है, उसके बाद क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। टायर 3 जिसने क्लियर कर लिया उसके जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने फिल की थी एसएससी के, आपने भरने के टाइम पे फॉर्म पे, वो सभी आपकी चेक की जाती है। उसके अलावा आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा जाता है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। आपका जितना स्कोर आया आपको स्कोर पता चल गया, प्रीवियस ईयर की आपने कट ऑफ की एनालिसिस भी कर ली कि किस पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ थी, आप अपने अकॉर्डिंग उसके लिए आप पोस्ट भर सकते हैं। जो फाइनल लिस्ट आती है वो एसएससी की, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। तो दोस्तों, यही था पूरा सारांश जो एसएससी के बारे में था, एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में था कि 4 लेवल में एग्जाम होता है टायर में, आप उनके हर टायर के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन डिसाइड होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।